हेलो बाबू, कैसे हो आप? अभी हम सब जो पढ़ेंगे पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं। कुछ थ्योरी है, छोटा छोटा टर्म है, थ्योरी का है, तो वो देख लेंगे। इससे जान पहचान हम लोग को चाहिए। एक टर्म लिखे हुए हैं, क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होता है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोई भी पार्टिकल्स है, जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेगा, कोलिजन हो रहा है, टकराएगा, कोलाइड्स करेगा, तो आर्हेनियस ने बोला था क्या, कोई सबस्टांस पहले कोलाइड करेगा तभी कभी रिएक्शन मिक्सर हो सकता है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। विदाउट कोलिजन, विदाउट कोलाइड कोई भी पार्टिकल्स ना जुड़ सकता है ना टूट सकता है। कभी भी कोई जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? आपस में कोलाइड हो रहा है उसके बाद ही जुड़ रहा है, या हट रहा है, ब्रेक हो रहा है, पहले कोलाइड होगा उसके बाद ही ब्रेक होगा। ये आर्हेनियस ने बोला था। किसने बोला था? आर्हेनियस ने बोला था। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? जब भी कोई सबस्टांस है, जब आपस में क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है, तो एनर्जी जो रिलीज होता है, एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जो होता है वो हमारा होता है थ्रेशोल्ड। उसमें एनर्जी जो क्रिएट होगा कोलाइड करने के बाद उसको होगा क्या? वो बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद क्या होगा? फिर वो सबस्टांस एक्टिव हो जाएगा। तो जब एक्टिव होने लगेगा, टूटेगा, टूट के जुड़ेगा, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिव होगा तो पहले जो कोलाइड का एनर्जी था वो जो कोलाइडल होगा तब जो एनर्जी हुआ उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन एक्टिव जो होगा वो थोड़ा कम होगा। कोलाइड जब भी करेगा तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा क्रिएट होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? जब भी पार्टिकल सबस्टांस आपस में कोलाइड होता है वहां से क्रिएट क्या हो रहा है? एनर्जी। उसको बोलेंगे हम लोग क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर लिख दिया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब कोलाइड होगा तो जब एनर्जी क्रिएट हुआ वो मिनिमम लिख दिए हैं, लेकिन जितना भी हो रहा है उसे बोले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट। वो जो मॉलिक्यूल्स है कोलाइडिंग होना ही चाहिए, कोलाइड नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नहीं, तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी जब रिलीज होगा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बोल सकते हैं। कोलाइडिंग होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये लिख लिए। सेकंड है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखा हुआ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है, कितने बार कोलिजन हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना होगा कोलिजन का जो नंबर है वो नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकंड में कितना होता है? पर सेकंड पर इंटू वॉल्यूम। पर सेकंड में कितना होता है ना? नंबर ऑफ कोलिजन होता है जो पर सेकंड में कितना होता है? पर सेकंड पर इंटू वॉल्यूम जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम सब किससे? जेड से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे हम लोग क्या? जेड से। और एक और फार्मूला दिया है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट, है ना, यानी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं। टी गिवन रहेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट तो ये क्या होता है? रेट कांस्टेंट दिया रहेगा आपका, रेट कांस्टेंट जितना दिया रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर का, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ देना। और बाय में कितना होगा? रेट कांस्टेंट जो रहता है टी का, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना मानते हैं? 298 केल्विन। यदि आपको सीधे ये दे दे तो ये लिख सकते हैं 308/298 केल्विन, जितना होगा वो आंसर। यदि बोलेगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, दैट आप कर सकते हो कितना? 308/298, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आएगा वो आंसर। ये हो जाएगा हमारा क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक है हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लिखेंगे ई से। ई से एनर्जी, ए से हमारा हो गया एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझिएगा, तो तीन तरह से कर लेंगे। ये हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा। ये क्या है? डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी का और रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा उसका, मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा दोनों का डिफरेंस भी होगा। इसको लिख सकते हैं इट इज डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी। ये लिख सकते हैं। इसी को लिख दिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होगा? द एक्सेस एनर्जी है दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सेस है, लेकिन हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगा?
कम होगा, लिखिए हैविंग एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी एक्सेस एनर्जी है, क्योंकि कोई भी सबस्टांस होने के लिए जो एक्टिव होगा, जिस एनर्जी पर एक्टिव सबस्टांस होना स्टार्ट हो गया है ना, 5 जूल से नहीं हुआ, 6 जूल से स्टार्ट हो गया एक्टिव होना, तो बोलेंगे 6 जूल एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन कोलाइडल का जो होगा, थ्रेशोल्ड का एनर्जी होगा, उससे वो कम होगा। तो लिख दिया या लेस देन द ब्रैकेट में, मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से देता है, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग लिख लेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी इसमें भी लिख सकते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। मैथमेटिकली ऐसे आप दिखा सकते हैं। एक बार पूरा पढ़ दे रहे हैं फिर से। थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकेंड में क्या लिखे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड per unit volume of the reaction mixer is known as collision frequency। लिख सकते हैं, it is denoted by Z। फिर लिखेंगे क्या, it is directly proportional to the square root of the absolute temperature T। फिर है ना, it can be written as Z directly proportional to under root T। नेक्स्ट क्या लिखे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में है रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T। एक्टिवेशन एनर्जी को EA से लिखोगे, ये क्या है, द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट लेंगे हैविंग एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स is known as activation energy। और क्या लिख सकते हैं, it is also defined as the difference between the threshold energy and average kinetic energy of the reacting molecules। और ये सारे के सारे लिखकर दिखा सकते हैं आप, ठीक है। ये टर्म सब आएगा, थोड़ा समझना, ठीक है। और आगे चलते, ये पार्ट जो है, ये 9 में हो गया, पार्ट कितना है, ये पार्ट जो है आपका 10 हो जाएगा, है ना, ये पार्ट 10 है, देखिएगा, इससे थोड़ा और आगे हम सब बढ़े। अब देखिए थोड़ा आर्हेनियस इक्वेशन, हेडिंग डाल रहे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन थोड़ा समझिएगा। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन क्या दिया था, जो K इक्वल्स ये A इनटू में e टू द पावर एक्सपोनेंशियल है माइनस EA बाय RT, ये रिएक्शन दिया था। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, है ना, जिसे बोलेंगे हम लोग क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। जहां पर क्या होगा, है ना, आर्हेनियस इक्वेशन क्या दिया था, K इक्वल्स A इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये डिफरेंस, ये जो रिलेशन दिया था वो किस किस के बीच में दिया था, रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में, जिसको आप क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। जहां पर K इक्वल्स जो है हमारा, वो K इक्वल्स हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। K इक्वल्स है रेट कांस्टेंट। और कैपिटल A जो है, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर। इसे बोलेंगे A को फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर।
यह है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई एक्सपोनेंशियल ई ए जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है हमारा, आर है गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर। आर का वैल्यू लेना है कितना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, इतना जूल पर मोल केल्विन। तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे। 2 मार्क्स का कभी कभी पूछता है तो हम डिफाइन करेंगे, इससे आगे भी ले जाएंगे हम लोग। देखिएगा आर्हेनियस इक्वेशन पूछेगा क्या है तो लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स का देगा तो इतना ही लिखेंगे, सिर्फ नहीं होगा। लिखेंगे क्या है ना, आर्हेनियस गेव ए इक्वेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, टेम्परेचर T and rate constant which is known as Arrhenius equation। इतना लिखने हैं आपका, है ना। और उसके बाद आपका लिख देना है ऐसे, इट कैन बी रिटेन एज, और यहां तक दिखाओगे 2 मार्क्स का रहता है। क्या लिखोगे, समझो आर्हेनियस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, आर्हेनियस गेव ए इक्वेशन, है ना, बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, टेम्परेचर T एंड रेट कांस्टेंट K which is known as Arrhenius equation। फिर लिखना है इट इज रिटेन एज, पूरे लिख के ऐसे दिखा दोगे। तो यहां तक आपको लिखने हैं 2 मार्क्स का। कभी कभी इसको और 3 मार्क्स का पूछ देगा, इसको और भी लंबा करने हैं आपको। वो कैसे, देखिए ये 3 मार्क्स का पूछता है तो और लंबा, 2 मार्क्स में यहीं तक लिखेंगे, और 3 मार्क्स में पूछेगा तो इसको और आगे ले जाएंगे। कैसे समझिएगा, अब देखिए यहां पर K इक्वल्स क्या था, K इक्वल्स A माइनस EA अपॉन RT, ये रिएक्शन था। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड में, अब मान लीजिए इस पर प्रॉब्लम हम लोग को बनाना है, प्रॉब्लम भी देखना है, प्रॉब्लम दिया रहेगा। अब देखो यदि हम लोग को K दिया है, A दिया है, सब कुछ दिया है तो ये बन सकता है, लेकिन यहां पर E के पावर मान लो मैन आ जाएगा -200, बाय में दे देगा कुछ भी 1 ही, E के पावर -200 बाय में दे देगा 8.314, ये होता है R का वैल्यू। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें बच्चे सबको दिक्कत होता है। यदि मान लो यहाँ पर सबका वैल्यू दिया रहे, बोलेगा K निकालने के लिए, तो निकाल सकते हो क्या, आप बोल देंगे हाँ चलो ठीक है। A बराबर मान लो 1 2 3 4 कुछ दे दिए, और EA दे दिए हम 2.739 10 टू द पावर 39, और R का वैल्यू 8.314 और T बराबर 200। निकालो तो कैसे निकालोगे, काफी फंसोगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, क्योंकि E के पावर में है, लॉग लेने पर सुविधा हो जाएगा। यहां लिखते हैं टेकिंग लॉग और बोथ साइड। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा log k इक्वल्स, यहां पर क्या होगा log a इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय में RT, ये होगा। अब देखिए यहां पर ये log m इंटू n है, log m इंटू n क्या होता है, ये m हो गया, ये n हो गया, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं log a प्लस में log e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब देखिए log a की जगह पर log a प्लस, यहां देखिए ये जो है E के पावर में जो रहता है एक्सपोनेंशियल, वो आगे जंप करता है, ये पता होगा लॉग में, तो ये आगे आ जाएगा, तो प्लस से यहां पर देगा माइनस EA बाय RT, ये जंप कर जाता है, E के पावर जो रहेगा वो, और यहां पर क्या बचेगा log E। यहां पर बेस छुपा रहता है, क्या बेस है E, क्योंकि अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल में बेस E होता है, और डिजिट में बेस क्या होता है 10 होता है। तो यहां पर आ गया हम लोग को इतना, यानी क्या आ गया log k इक्वल्स, देखिए यहां पर log a माइनस EA बाय RT,
और log e इक्वल्स क्या होता है 1, क्योंकि बेस यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हो गया 1। तो ये हम लोग को फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, अब हम लोग निकाल लेंगे, है ना। वहां निकालोगे तो काफी दिक्कत होगा, यहां से निकाल लेना। अब यहां पर देखिए शुरू का टेम्परेचर कुछ अलग है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल का टेम्परेचर अलग है। इनिशियल का रेट कांस्टेंट अलग है, फाइनल का रेट कांस्टेंट अलग है, तब कैसे निकलेगा? तब यहां पर देखिए ना, फिर से अब यहां से एक ये भी आ गया फॉर्मूला, एक ये था आपका फॉर्मूला, है ना, आरएनएस क्वेश्चन में एक ही आ गया 9, ठीक है। एट इनिशियल के लिए t जो है t इक्वल्स मान लेते हैं t1, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर k1, t इक्वल्स t1, k इक्वल्स k1। और फाइनल के लिए, है ना, एट फाइनल के लिए पहले इनिशियल ले लेते हैं, t इक्वल्स t1, k इक्वल्स k1, और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर सब सेम है, तो यहां पर क्या होगा log k1 इक्वल्स क्या होगा, फिर से देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, ये फॉर्मूला था, दोनों साइड में लॉग ले लिए हैं और लॉग का वैल्यू से पुट किए हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इनिशियल में t इक्वल्स t1 मानते हैं टेम्परेचर को, तो k को मानते हैं k1, तो यहां पर क्या होगा log k1 इक्वल्स ये log a है माइनस यहां पर EA, एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम है क्योंकि पार्टिकल्स हमारा सेम होगा, बाय में यहां पर r और t के जगह पर क्या हो गया t1, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब फाइनल के लिए देखिए, अब लिखते हैं क्या फाइनल के लिए, एट फाइनल क्या होगा t इक्वल्स मानते हैं t2 और k इक्वल्स मानते हैं क्या k2, तो क्या होगा यहां पर, इसमें हो जाएगा log k2 इक्वल्स क्या हो जाएगा log a माइनस EA बाय में r और t2, ये होगा कि नहीं होगा, ये मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हमें k1 k2 में रिलेशन चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करो या फर्स्ट सेकंड को सब्सट्रैक्ट करो, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर रहे हैं सेकंड को भी फर्स्ट से कर सकते हो, फर्स्ट को भी सेकंड से कर सकते हो, तो यहां पर क्या होगा फर्स्ट में से सेकंड लिखे हो, तो लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड से घटाओगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर log k1 माइनस log k2, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में से, फिर यहां पर क्या है log a है माइनस क्या है EA बाय r t1, इसमें से घटाओगे ये तो हो जाएगा माइनस log a, और ये हो जाएगा माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस EA बाय r t2, तो देखो माइनस log a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा log m माइनस log n क्या होता है log m बाय n, यानी हो जाएगा k1 बाय k2 इक्वल्स क्या हो गया, यहां पर प्लस है, पहले यहां ले लेते हैं EA बाय r, ये कॉमन है दोनों में, यहां पर क्या बचेगा प्लस वाला 1 बाय t2 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 1 बाय t1 बचेगा, ये अब ये जो log का वैल्यू है ये k1 बाय k2 ये अल्फाबेटिकल है, ये पता है आपको, ये डिजिट वाला नहीं ना है, k1 k2 अल्फाबेटिकल है, इसको डिजिट में ले जाना है, तो डिजिट में ले जाते हैं तो क्या रूल था 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां लिख देंगे यहां पर क्या 2.303 log k1 बाय k2 इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां पर EA बाय r, यहां 1 बाय t2 माइनस 1 बाय t1, अब ये क्या आ गया हमारा अल्फाबेटिकल से डिजिट में आ गया, अभी k1 k2 आ गया डिजिट में, अब इसको नीचे लेके चले जा रहे हैं, इसको नीचे लेके चले जा रहे हैं, यहां लिख सकते हैं आप log k1 बाय में k2 इक्वल्स EA बाय में 2.303 r 1 बाय t2 माइनस 1 बाय t1, यही आपको आर्हेनियस इक्वेशन इनिशियल और फाइनल का लाना है। ऐसे आपको डेरिवेशन पूछेगा, तो ये 3 मार्क्स में देगा, तो यहां तक लेके जाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम हम सब यहां तक बनाएंगे, कोई भी यहां से भी बना सकते हैं,
अब K1 K2 वाला प्रॉब्लम है तो इस फार्मूला से न बनेगा, अकेले एक रेट कांस्टेंट देगा तो यही फार्मूला लगाएंगे ना, है ना। तो इस 1 2 है ना 3 इस तीनों में कहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। K1 K2 T1 T2 देगा तो क्या इसमें से दोनों से निकल सकता है? नहीं, यहां से निकलेगा। अकेले दिया रहेगा तो हम यहीं से निकालेंगे, है ना, यहां से भी निकाल सकते हैं। देखेंगे कहां से सुविधा होगी हम लोग को। तो यहां पर देखिएगा आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये जानते हैं हम लोग K इक्वल्स क्या K A into e के पावर माइनस EA by R T। यहां पर क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिए तो यहां क्या हो गया आपका log K, यहां पर log ले लिए, ये ब्रैकेट रहने दिए। log m into n क्या होता है? log m प्लस log n, तो log m कर दिए प्लस log n की जगह पर ये रहने दिए। और ये क्या होता है? log a, ये हमारा जंप कर जाता है, log m के पावर n क्या होता है? n आगे आ जाता है, तो ये आगे कर लिए तो माइनस EA by RT log e का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ये 1 हो गया तो बचा log a माइनस EA by RT, क्योंकि log e बराबर क्या हो गया हमारा? ये RT है 1। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 इनिशियल होगा, फाइनल K2 होगा, तब क्या रिलेशन हो सकता है? इनिशियल में Kt बराबर T1 माने थे, K बराबर K1 यहाँ पुट कर दिए, log K1 बराबर क्या हो गया? log a माइनस EA R T के जगह पर T1। R हमारा कांस्टेंट है 8.314 होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी सबस्टेंस सेम है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? log यहाँ पर K2 कर देंगे, log K2 बराबर क्या होगा? log a माइनस EA R और T2। अब फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर लिए तो सब्सट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड वाला को राइट साइड से, तो ये हम लोग का डेरिवेशन आ गया। तो यही पर फॉर्मूला यहाँ पर भी K2 by K1 करोगे, ऊपर में K2 या K1 कर होता, मतलब सेकंड से फर्स्ट, तो यहाँ हो जाता क्या? T1, यहाँ हो जाता T2। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है सारा हम सब बनाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंस है। ये कहां से आया है आप देखिए, ये यहीं से डिस्क्राइब किया बुक में, डायरेक्ट ही यहां पर लिख दिया है ना। डायरेक्ट आप यदि लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा, इसलिए यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। अब इस पर हम सब क्या करेंगे? प्रॉब्लम सब देखेंगे सारा, तो अच्छे तरीके से इसको जल्दी से करो। हो गया होगा बाबू। अब आज यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पार्ट 10 था, यहीं तक करेंगे। बहुत बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, और भी अच्छे तरीके से आप आगे बढ़िए, और इसमें जहाँ जहाँ जिसको दिक्कत होगा हमें बताएगा, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।